Good morning children, class 5 EVS chapter 17 across the wall. Star in Our Eyes Indian Express 2007 में एक न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में इन गर्ल्स के बारे में बताया गया जिनकी गर्ल्स की फोटो ये अखबार में छापी गई और उसमें बताया गया कि अफसाना मंसूरी जो सिर्फ 13 साल की है, सी हैज क्रॉस द वॉल बिटवीन द झुकी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट एंड द वॉल मेड बाई सोसाइटी फॉर द गर्ल हु वॉज द यूटेंसिल फॉर लिविंग। तो उसने ऐसी वॉल, ऐसी दीवार, ऐसी बाधा क्रॉस कर दी है जो झुकी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच की है। उसने वो वॉल भी क्रॉस कर दी है जो गर्ल्स और बॉयज के बीच में डिफरेंस में किया जाता है, जेंडर वॉल खड़ी कर दी जाती है। और उसने वो वॉल भी क्रॉस की है जो गरीबी और अमीरी के बीच की होती है। वो अपनी अर्निंग के लिए बर्तन भी वॉश करती है और वो यहाँ स्पोर्ट्स प्ले, यहाँ पे बास्केटबॉल टीम तक भी पहुँचती है। आज अफसाना herself become a strong wall और आज वो खुद एक बहुत ही मजबूत दीवार बन चुकी है NBA टीम की। NBA का नाम है नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। तो ये मुंबई की एक बास्केटबॉल टीम है और ये उसकी एक कैप्टन है और ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल है। मीटिंग द टीम। तो न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पढ़ने के बाद कुछ मेंबर इन टीम का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं और वो उनसे मिलने के लिए मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई पहुंचने के लिए वो ट्रेन लेते हैं और मुंबई में वो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन में जो एक रेलवे स्टेशन है वहाँ पे वो उतर जाते हैं और वहाँ से वो चलते हुए पहुँचते हैं नागपाड़ा और नागपाड़ा में चलकर पहुँचते हैं 20 मिनट में वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे और वो उस टीम से मिलते हैं जिनके मेंबर हैं अफसाना, जरीन, खुशनूर और आफरीन। पहले तो बहुत चुप होती हैं लेकिन बाद में जो बोलना स्टार्ट करती हैं तो वो चुप ही नहीं होती हैं। तो जरीन बताती है कि जो उसका घर है वो बिल्कुल जो बास्केटबॉल प्लेग्राउंड है उसकी बिल्कुल नज़दीक है और अपनी बालकनी से वहाँ से देखा करती थी वो लड़कों को खेलते हुए। तब वो 7th में पढ़ती थी और वो सोचती कि काश मैं भी उनके साथ खेल पाती और काश मुझे भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता। तो वो जाती है वहाँ के कोच से मिलने के लिए और कोच से कहती है कि क्या हम भी वहाँ खेल सकते हैं। तो बास्केटबॉल के जो कोच होते हैं वो उनके पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं तो वो मान जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, गर्ल्स क्यों नहीं खेल सकती, तुम ऐसा करो अपने साथ कुछ और गर्ल्स को भी ले आओ और एक टीम बना लो, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। तो उस टीम की ही दूसरी मेंबर्स हैं खुशनूर, अफसाना और अफरीन। वो बताती हैं, खुशनूर बताती है कि पहले तो मेरे पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, लेकिन बाद में वो एग्री हो गई। अफसाना आगे बताती है कि उसकी मदर फ्लैट्स में, जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स है वहाँ पे काम करती है और अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। तो पहले तो उसकी मदर ने उससे बहुत डांटा और कहा नहीं, ये जो गेम है ये गर्ल्स के लिए नहीं है, आप घर में रहो और हार्ड वर्क करो और खेलने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में जब कोच सर ने समझाया, मेरे फ्रेंड्स ने समझाया तो मेरी मम्मी एग्री हो गई, मान गई। ऐसे ही अफरीन बताती है कि ऐसा ही उसके साथ भी था। उसकी जो दादी थी वो बहुत एंग्री हुई है सुन के। वो कहती है कि ये कैसे खेल सकती हैं क्योंकि हम 3 सिस्टर हैं घर में और वो कहती हैं कि खेलने के लिए तो बहुत प्रॉपर इक्विपमेंट्स, अच्छे से इक्विपमेंट चाहिए, स्टैंड चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन खाना चाहिए और सब के लिए मनी कहाँ से आएगा। तो अफरीन आगे बताती है लेकिन जो मेरे फादर हैं वो बचपन में बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण उन्हें बास्केटबॉल छोड़ना पड़ा, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम तीनों बहनें बास्केटबॉल खेलें। तो आगे जब उनसे पूछा जाता है कि टेल अस अबाउट योर टीम, आप अपनी टीम के बारे में बताइए, तो एक गर्ल्स उन्हें बताती है कि पहले मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, बिगनिंग में मुझे बहुत अजीब सा लगता था क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आया करते थे गर्ल्स को प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते थे, मतलब उत्सुक होते थे कि गर्ल्स कैसे बास्केटबॉल खेलेंगी। लेकिन अब कोई भी लोग सरप्राइज नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि गर्ल्स भी उतना ही अच्छा खेल सकती हैं जितना बॉयज़ खेलते हैं। आगे अफसाना बताती है कि जब मैं 11 ईयर ओल्ड थी तब मैंने खेलना स्टार्ट किया था और उस वक्त, अब 2 साल हो चुके हैं, पहले हमें इधर उधर जाना मना था, हम यहाँ वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन अब हम दूसरी जगहों में भी जाते हैं और ये सब पॉसिबल हो गया हमारी कोच सर की कोचिंग की वजह से और हमारे हार्ड वर्क की वजह से।
तो एक दूसरी लड़की है, अनदर गर्ल, वो बताती है कि वाकई में वी रियली वर्क हार्ड, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमारे सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पहले तो हम जॉगिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, फिर सर ने हमें टीच किया, हमें बताया कि हमें कैसे बॉल पकड़नी है, कैसे गोल में स्कोर करना है, हमें बॉल लेके कैसे फास्ट दौड़ना है, और डॉज मतलब कि हमें कैसे छकाना है, दूसरी टीम के जो मेंबर हैं उनसे कैसे धोखा देके चकमा देना है। आफरीन बताती है कि सर कहते हैं कि जब तो आप खेलो तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप गर्ल्स हो, आपको ये सोचना चाहिए कि आप प्लेयर हो और आप प्लेयर की तरह जम के खेलो, और अगर आप थोड़ा बहुत इंजर्ड भी हो जाते हो, चोट लग जाती है, तब भी आप खेलते रहो। और वो बताती है कि आजकल सब लोग कहते हैं कि गर्ल्स की टीम भी बॉयज की जितना ही अच्छा खेलती है। एक गर्ल बताती है कि हम बॉयज़ टीम के साथ भी खेलते हैं, और जब हम बॉयज़ टीम के साथ खेलते हैं तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ इक्वली वैसे व्यवहार करते हैं जैसे और बॉयज़ के साथ खेलते हैं, और हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ बिल्कुल लीनियंट, उदार हो जाएं, ये सोचें कि नहीं ये तो गर्ल्स हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं जब बॉयज़ हमारा इमिटेट करते हैं, मतलब कि हमारी नकल उतारते हैं, और बट वी टेक इट चैलेंज, लेकिन हम इसे चैलेंज की तरह लेते हैं और हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट भी करते हैं। If boys try to cheat us, we scold them, और अगर बॉयज हमें चीट करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें डांटते। Should the game for the boys and girl be different? What do you think? आप क्या सोचते हो कि बॉयज और गर्ल्स की गेम्स में डिफरेंट होना चाहिए? I think the girls also talented and hard working as boys. They can play all the games which are played by the boys. तो मैं सोचती हूँ कि जो गर्ल्स हैं वो भी बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती होते हैं बॉयज़ की तरह, और वो भी सारे गेम्स खेल सकती हैं जो बॉयज़ खेल सकते हैं। इसलिए देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंस बिटवीन द गेम्स फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसलिए उनके गेम्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वी सेड टेल अस मोर अबाउट योर टीम, तो उनसे पूछा गया कि अपनी टीम के बारे में और भी आप कुछ बताइए। तो एक गर्ल्स कहती है कि हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हमारी टीम के सारे मेंबर यूनाइटेड है, हमेशा एक रहते हैं, और अगर हमारे बीच में क्वेरल, लड़ाई हो भी जाती है तो हम जल्दी से क्विकली भी मेकअप, हम सुलह कर लेते हैं एंड फॉरगेट अबाउट इट, और इस लड़ाई के बारे में भूल जाते हैं। और हमारी टीम के कुछ मेंबर्स को मुंबई टीम में खेलने का भी मौका मिला। द मैच वाज एट सोलापुर, और ये मैच सोलापुर में था। तो जो प्लेयर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलते हैं पहले, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलने के बाद जो प्लेयर्स जीतते हैं उन्हें स्टेट लेवल में चुना जाता है, और स्टेट लेवल में चुनने के बाद वो नेशनल लेवल पे खेलते हैं, और यही प्लेयर आगे इंटरनेशनल टीम में भी जाते हैं। जेरिन, तो जरीन बताती है व्हेन वी वेंट टू द सोलापुर, जब हम सोलापुर गए तो हमने देखा कि इस टीम में, जो मुंबई टीम थी, वहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, डिफरेंट पार्ट से लोग आए थे, स्टेट के डिफरेंट पार्ट से आए थे लोग, और उनमें बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थे, और वो अच्छे से बात नहीं करते थे एंड ट्रीटेड लाइक जूनियर, हमें जूनियर की तरह ट्रीट करते थे, और हमें खेलने के लिए अच्छे चांस भी उन्हें नहीं दी, जिससे हमें बहुत बुरा लगा। और नो कोऑपरेशन एट ऑल इन द टीम, दैट टीम, और उस टीम में बिल्कुल भी सहयोग नहीं था, कोई भी कोऑपरेशन नहीं था। इसलिए तो बताती हैं कि एक बार क्या हुआ, मैच में मैंने बॉल फेंका और दूसरा जो टीम मेंबर था मेरे साथ का, वो पकड़ नहीं पाया, और जब वो पकड़ नहीं पाई तो मुझे ब्लेम करने लगी, मेरे ऊपर स्कॉल करने लगी, मुझे डांटने लगी, और हमारे बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम ये मैच हार गए। इट मस्ट इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि टीम में हर एक मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को सहयोग करे। तो आफरीन आगे बताती है कि कॉपरेशन बिटवीन अस इज आवर स्ट्रेंथ। तो वहां जाकर जब हमने मुंबई टीम में खेला तब हमें पता चला कि हमारी टीम की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, हमारी ताकत है हमारा कोऑपरेशन, मतलब कि हमारी सहयोगी भावना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। और जब हम टीम में खेल रहे हैं तो हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ, ताकत और एक दूसरे की वीकनेस पता होनी चाहिए। What is the difference between playing for yourself and for the team? तो खेलते खेलते वक्त क्या डिफरेंस है अपने लिए खेलना और टीम के लिए खेलना, इन दो चीजों में क्या डिफरेंस, क्या अंतर होता है? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन प्लेइंग फॉर अवर सेल्फ एंड फॉर अवर टीम। तो अपने लिए खेलना और अपनी टीम के लिए खेलने में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर अवर सेल्फ,
वी जस्ट थिंक फॉर ऑन विक्ट्री, वी ट्राई टू प्रूव अवर सेल्फ बेटर देन अदर। तो जब हम सिर्फ अपने लिए अवर सेल्फ खेलते हैं तो हम सिर्फ अपनी विक्ट्री, अपनी जीत के बारे में सोचते हैं और हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम दूसरे से ज्यादा बेटर हैं। बट व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर अवर टीम, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ ईच अदर, कोऑपरेट ईच अदर एंड प्ले यूनाइटेडली एज अ टीम। और जब हम टीम में खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे को वीकनेस, दूसरे की जो कमजोरियां हैं और दूसरे की स्ट्रेंथ, ताकत है, उसको समझें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सहयोग करें और मिलजुल कर यूनाइटेड होकर खेल करें। वी सेड यू हैव डन सो मच, तो उनसे कहा गया कि अब तो आपने बहुत सारा सब कुछ कर लिया है, अब आगे क्या है। तो अफसाना बताती है कि हमने सिटी, अपनी शहर के लिए खेला है, अपने स्टेट के लिए भी खेल लिया है, अब हम चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री के लिए, एक दिन हम अपने देश के लिए खेलें। एंड वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड कंट्री, और हम अपने एरिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए सम्मान लेके आए, ग्लोरी लेके आए। एंड वी वॉन्ट टू शो दैट इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन द गोल्ड मेडल, और मैं दिखाना चाहते हैं कि जो इंडियन गर्ल्स टीम है वो भी गोल्ड मेडल जीत सकती है, और एक दिन ये जरूर हम करके दिखाएंगे। वी आस्क डिड यू फेस सम अदर डिफिकल्टीज, तो उसे पूछा जाता है क्या आपको कुछ अदर डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ा। तो खुशनूर बताती है कि अगर सच बताएं तो ये बहुत इजी नहीं था, ये हमारे बहुत डिफिकल्ट रहा, क्योंकि हमें अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा कि हम खेल सकते हैं। अफसाना बताती है कि जो हमें जैसे ही हमारा गेम फिनिश होता है, एज वी फिनिश अवर गेम वी हैव टू गो अवर होम्स, हम अपने घर को जाना होता है जैसे ही हमारा गेम फिनिश होता है। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो चिट चैट टिल लेट, वो बहुत देर तक भी चिट चैट कर सकते हैं। फिर दूसरी गर्ल बताती है कि जरीन का जो छोटा भाई है वो सिर्फ 5 साल का है, और वो अपनी मम्मी से कहता है मम्मी आप मेरी दीदी को क्यों भेजती हो गेम खेलने के लिए, गर्ल्स जो है फील्ड में अच्छी नहीं लगती है। जब उसे पूछा जाता है कि आप गेम खेलोगे तो वो कहता है हाँ मैं तो बॉय हूँ, मैं खेल सकता हूँ। तो एक छोटा सा बच्चा जो 5 साल का है वो ऐसा तो खुद नहीं सोच सकता, तो जरूर उसने ये बात कहीं सुनी होगी, सोसाइटी में सुनी होगी या फैमिली में सुनी होगी। तो यही वो चीज़ है जिसे जेंडर वॉल कहा जाता है, और इसी जेंडर वॉल को पार करने की जरूरत हर एक सोसाइटी में होती है। अफसाना आगे बताती है कि वी हैव नाउ रियलाइज्ड, अब हमने रियलाइज कर लिया है कि हमें खेलने से कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है, कितने ज़्यादा हमको फ़ायदे होते हैं। What would happen if girls are not allowed to play games, to study और do some other works of their choice? क्या होगा अगर गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाए उनकी स्टडी के लिए, उनको गेम खेलने के लिए, या फिर दूसरा वर्क जो उनकी चॉइस का है उनको अलाउ नहीं किया जाए, तो क्या होगा? If the girls are not allowed to play games, to study or do some other work of their choice, their hidden talent will never come out. अगर गर्ल्स को हम अलाउ नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो उनके अंदर की जो टैलेंट है, उनकी छुपी हुई जो टैलेंट है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। एंड दे विल नेवर एबल टू एक्सप्रेस, और खुद को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी, अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाएंगी। दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली, और वो उनका अच्छे से कभी भी शारीरिक और मानसिक विकास, फिजिकली मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट है कि कोच जो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन टीम के जो कोच है उनका नाम है नूर खान, और वो बताते हैं कि ये मुंबई का बहुत ही क्राउडेड एरिया है और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेग्राउंड है जिसका नाम है बच्चू खान प्लेग्राउंड। और जो बच्चू खान प्लेग्राउंड है इसका नाम इसलिए बड़ा क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था मुस्तफ़ा खान। मुस्तफ़ा खान बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन बड़े बड़े लोग उनसे डरा करते थे, इसीलिए उनका नाम बच्चू खान पड़ गया। इसीलिए जो प्लेग्राउंड है इसका नाम उन्हीं के नाम पे बच्चू खान प्लेग्राउंड पड़ा है। और जो ये यहाँ पे प्लेग्राउंड है, इस प्लेग्राउंड ये बहुत ही फेमस है और यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों से हो या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट होते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड भी यहाँ पे मिला हुआ है। Have you heard of any women player? Name them and game they play. क्या आपने कभी किसी वुमेन प्लेयर का नाम सुना है और वो कौन सा गेम खेलते हैं? Some of the women player I heard are as follows. तो कुछ जो वुमेन प्लेयर हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं उनके नाम यहाँ पे बताए गए, जैसे कि सानिया मिर्जा सी प्लेस टेनिस एंड सानिया नेहवाल बैडमिंटन, पीवी सिंधु बैडमिंटन, पीटी ऊषा एथलेटिक, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग एंड गीता फोगाट रेसलिंग। तो ये हैं जिन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं ओलंपिक। In which area other than sports
हैव यू हर्ड द वुमेन गेटिंग रिकॉग्निशन? तो स्पोर्ट्स के अलावा क्या आप किसी दूसरे एरिया क्षेत्र के बारे में जानते हैं जहां वुमेन ने, महिलाओं ने रिकॉग्निशन, पहचान बनाई है अपनी और सम्मान प्राप्त किया है? तो बच्चों बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वुमेन ने, महिलाओं ने अपनी रिकॉग्निशन अर्जित की है, पहचान बनाई है और बहुत ही ज़्यादा वो फेमस हैं। जैसे कि किरण बेदी, फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन इंडियन पुलिस सर्विस, वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस IPS ज्वाइन किया। इंदिरा गांधी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी इंडिया की पहली प्रधानमंत्री थी। प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभा पाटिल इंडिया की पहली लेडी प्रेसिडेंट थी। कल्पना चावला, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन रीच्ड इन स्पेस। बचेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे गर्ल्स ने, कैसे महिलाओं ने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या अदर देन स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, वो देश के लिए सम्मान लेके आई, उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। तो हम सभी को उनसे सीख लेनी चाहिए और वी मस्ट हैव करेज एंड गट्स। हम सभी के पास करेज, साहस होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होनी चाहिए कि हम हर तरह की बाधा को, वॉल को, दीवार को क्रॉस कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुँचें। थैंक यू चिल्ड्रन एंड हैव अ नाइस डे।